हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 12 मार्च को होने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पद्य भाग से। ठीक है ना। पद्य भाग से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे बड़े और जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए कि आपसे पद्य भाग से पूछा क्या जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पद्य भाग में ना आपसे एक तो पूछा जाएगा आपके पद्यांश। ठीक है ना। पठित पद्यांश जो कि होगा 4 नंबर का। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने एक बड़ा प्रश्न जो कि 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना 3 नंबर का। ठीक है ना, ये 3 नंबर। ठीक है, फिर हम ये छोटे वाले प्रश्न जो 40 शब्दों में उत्तर देने वो 2, मतलब यहाँ से 4 नंबर। ठीक है ना, और फिर अपने 4 छोटे प्रश्न, इन बहुचयनात्मक प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शन चुनना है, ये हो गए 4। तो टोटल नंबर होते हैं अपने 11। ठीक है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसके बाद में आपको जो भी गद्य भाग के हैं वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर अपनी कृतिका है उसके सब कुछ आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए काव्य खंड में जो है अपने पहली जो चैप्टर दे रखा है, पोम दे रखी है, वो है सूरदास। फिर है तुलसीदास जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ठीक है ना, हमसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है क्या, जैसे प्रश्न है आत्मकथ्य ये किसके द्वारा लिखित हैं, किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, उत्साह अट नहीं रही ये किसने, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, फिर अपने हैं नागार्जुन ने लिखा अपने यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ठीक है, और लास्ट वाली है अपने जो कि है मंगलेश डबराल संगतकार। ठीक है ना, अब देखते हैं अपने इन 6 के 6 जो अपने पद्य भाग है इनके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, फिर उसके बाद में देखेंगे अपने 3 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। मतलब संगति में तो है कृष्ण के, लेकिन उनके प्रेम से अछूते हैं, कौन है, तो उद्धव, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, बड़भागी किसे कहा गया है। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बड़भागी किसे कहा गया, ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, इतनी बार आपने पढ़ रखा होगा, है ना। और ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्धव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते के समान की गई है, तो कमल के पत्ते के समान। ठीक है, फटाफट डिस्कस करेंगे इनको ताकि आपका समय बचे और आप आगे अपने जो टॉपिक है वो तैयार कर पाए। ठीक है, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं, खुद को गोपियां क्या समझती हैं, तो अबला समझती हैं खुद को। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव है ना, कृष्ण का कौन सा, तो योग संदेश लेकर आए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं, तो वो मानती हैं हारिल की लकड़ी के समान। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है अपना 7वां प्रश्न है, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा गोपियों को कैसा बताती है, गोपियों के बारे में वो कैसा बताती है, तो क्या बताएंगी, तो कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, हारिल पक्षी से तुलना किसकी की गई है, तो गोपियों। ठीक है ना, गोपियों से की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है। परशुराम जब टूटा हुआ शिव धनुष देखा तब उनको गुस्सा आ जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, किसके वश में आके, तो ऑप्शन होगा काल। ठीक है ना, काल के वश में आकर। ठीक है ना, अगला देखते हैं, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे ऋण होना चाहते हैं, ऋण मतलब ऋण मुक्त होना चाहते हैं। तो वो ऋण मुक्त कैसे होना चाहते हैं, कि धनुष तोड़ने वाले का वध करके। ठीक है ना, तब वो अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं, तो किसे दान कर चुके हैं, ब्राह्मणों को। ठीक है ना, अगला है 13वां क्वेश्चन अपना, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं, तो अपना शत्रु समझते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, तो सूरवीर अपनी वीरता कहाँ, युद्ध में दिखाते हैं। ठीक है, अगला है, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है, मतलब किस कुल के वो घोर शत्रु हैं, कौन सा कुल है, तो क्षत्रिय कुल है। ठीक है ना, क्षत्रिय के वो घोर विरोधी है, उनके शत्रु है। ठीक है, तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा गया है, यहाँ पे जो भृगुकुल के ध्वज हैं वो किसे कहा गया है, तो बोलेंगे परशुराम को।
ठीक है ना, किसको कहा गया, परशुराम को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं, तो ये वज्र के समान कठोर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था, तो किसने काट डाला था, परशुराम ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा, तो ये किसको कहा, लक्ष्मण को कहा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है अपना, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है, संसार के बारे में क्या कहा है, तो कहा है कि ये नश्वर है। ठीक है ना, समाप्त होने वाली चीज है, नश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं, सारों की स्थिति अभी क्या है, तो सब क्या है, अभी मौन है, मौन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीले हरे गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोग क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो आत्मकथा लिखे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां, कवि ने मधुप किसे कहा है, तो मधुप यहाँ पे मन को बोला गया है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए मन। ठीक है, अगला है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य है कि सुखों से खाली जीवन, मतलब जीवन में कोई सुख नहीं है। ठीक है, गागर रीति। ठीक है, अगला देखते हैं, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है, तो कवि ने कहा है कि अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, तो किसका स्वप्न देखकर जाग गया, तो धन पारिवारिक जीवन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सुख का। ठीक है, अगला देखते हैं, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया, तो अपने आत्मकथा को महान, प्रभावशाली, भोली या चंचल, तो कवि ने अपने आत्मकथा को कैसे बताया, भोली बताया। ठीक है ना, भोली आत्मकथा। ठीक है, अगला देखते हैं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो ये निराशाओं का प्रतीक है, ध्यान रखना। ठीक है, खुशियां, उदासी और इनमें से कोई नहीं, निराशाओं का प्रतीक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया, तो कवि ने बादल का आह्वान किस लिए किया है, गरज कर बरसने के लिए बोला है। ठीक है ना, तो गरजने के लिए बोला, बरसना नहीं, गरजने के लिए बोला है, कवि ने बादल को बोला है गरजने के लिए। ठीक है, ताकि नई क्रांति आ जाए, नया उत्साह आ जाए। ठीक है, कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है, तो कवि एक समाज में नया उत्साह पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहे हैं, तो कवि किसका आह्वान कर रहे हैं, बादल का आह्वान कर रहे हैं, कवि बादल को आह्वान कर रहे हैं कि वो गरजें, ताकि समाज में एक नया उत्साह पैदा हो। ठीक है, अगला देखते हैं, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है, तो कवि को कौन सा स्वर सुनाई देता है, क्रांति का स्वर। ठीक है, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है, तो कवि के अनुसार फागुन की प्राकृतिक छटा नहीं अट रही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है, इससे उत्साह बढ़ता है और नए नए वीडियो आपके लिए ऐसे शानदार आते रहेंगे और सभी सब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट में आपके। ठीक है, जो पीछे बचे हैं, सामाजिक, फिर विज्ञान, फिर गणित, संस्कृत, उन सभी में। ठीक है ना, अगला है क्वेश्चन अपना, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है, किसकी मुस्कान को, तो बच्चे यानी शिशु की मुस्कान को कवि ने कहा है कि वो दंतुरित मुस्कान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में भी नई जान डाल देती है, मतलब कौन है जिसमें नई जान डाल देती है, रोगी में, पक्षी में, कमजोर में, मृतक में डाल देती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविता में झोंपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है, क्या मतलब है, तो झोंपड़ी में कमल फूल खिलना नहीं, गरीबी में आनंद होना। ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं, जल जात किसे कहते हैं, कवि ने बोला कि जल जात के यहाँ क्या तात्पर्य है, तो जल जात का मतलब यहाँ कमल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अनिमेष देखना, इसका क्या मतलब है, अनिमेष देखना यानी होता है रुक रुक देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना। ठीक है ना, अनिमेष देखना यानी बिना पलक झपकाए देखना, लगातार देखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है, तो अनेक व्यक्तियों के शारीरिक श्रम का बिल्कुल रहता है, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का रहता है, नदियों के जल का भी रहता है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है, तो किसान के, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसान के कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है।
अगला है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने यहाँ जो संदली शब्द आया ये मिट्टी के लिए उपयोग किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य गाय के पीछे पीछे उसके स्वर में कौन दोहराता है? तो उनके स्वर में कौन दोहराता है? संगतकार दोहराता है। ठीक है ना, संगतकार। अगला प्रश्न है अपना, मुख्य गायक की आवाज कैसी है? तो मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी भारी है। कैसी है? चट्टान जैसी भारी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम तार सप्तक। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा अपने ताल सप्तक या तार सप्तक। ठीक है ना, तो ताल सप्तक। ठीक है ना, ऑप्शन कर देंगे अपन इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अपने सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन करेंगे ना, तार सप्तक। ठीक है ना, तार सप्तक। ठीक है ना, तो क्या ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को हम क्या कहते हैं? तार सप्तक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना एमसीक्यूज का, यानी बहुवैकल्पिक या बहुचयनात्मक प्रश्न का। ठीक है, संगीतकार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? राजनीति में, संगीत के क्षेत्र में, या नाटक के क्षेत्र में? तो ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने 3 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो इस बुक से हमसे पूछे जाने वाले। ठीक है ना, पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो आंसर सुनिएगा, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और लंबी बढ़ाना चाहते थे, इसी लोभ के कारण वो दूध पीने को तैयार हुए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ये किसका बोध करा रही हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं का प्रतीक है। कवि के जीवन में आए दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं। इससे कवि के जीवन की नश्वरता का बोध भी हो रहा है। ठीक है ना, किसका बोध हो रहा है? कि जीवन एक नश्वर है, नश्वरता का बोध हो रहा है। और ये गिर रही है पत्तियां, ये उनके निराशाओं का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे हुए? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने अपनी तुलना किससे की है और उसके जीवन का पाथेय क्या है? तो आंसर होगा, कवि ने अपनी तुलना उस पथिक से की है। कवि ने अपनी तुलना एक पथिक से की है। किस पथिक से? जो जीवन पथ पर चलते चलते थक गया है और इस जीवन पथ पर वह अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ सुखद पलों की मधुर यादों के सहारे चल रहा है। यही मधुर यादें उनके जीवन का पाथेय बन गई है। ठीक है ना, तो पाथेय किसको बोला गया? जीवन की मधुर यादों को। और कवि ने खुद की तुलना किससे की है? एक पथिक से की है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, गोपियां यशोदा पर क्या आरोप लगाती हैं? तो देखिए, गोपियां यशोदा पर आरोप लगाकर कहती हैं कि आपका कैसा बेटा है जो हमें सताता है? तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया? इसे मना क्यों नहीं करती? लगता है कि तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। ठीक है, वो ताने मारती हैं, उनको बोलती हैं कि श्री कृष्ण उनको बहुत परेशान कर रहे हैं और जो माता यशोदा हैं उन्होंने अपने बेटे को ज़्यादा ही लाड किया है, जिसके कारण वो उनको परेशान करता है। ठीक है, अगला देखिए, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा? तो राम से क्या कहा? धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके वैर ही मोल लिया जा सकता है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम, जिसने शिव को धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। कि सहस्त्रबाहु जिस प्रकार मेरा दुश्मन था, शिव को धनुष तोड़ने वाला वैसे ही मेरे दुश्मन है। ठीक है, ये कहा। अगला है, गादीसूत किसे कहा गया है? वे मुनि कि किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? तो आंसर सुनिएगा, गादीसूत मुनि विश्वामित्र को कहा गया है। ठीक है, परशुराम आत्म प्रशंसा में, ठीक है ना, विश्वामित्र जी की ओर देखकर, विश्वामित्र की ओर परशुराम देखकर क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है ना, वे इस उद्दंड बालक यानी लक्ष्मण को केवल उनके कारण छोड़ रहे हैं, वरना अपने फरसे से उसका वध करके गुरु के ऋण से ऋण हो जाते हैं। कहने का मतलब, लक्ष्मण को वो छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? ताकि ये उद्दंड बालक जो उद्दंडता की है, जो उनके सामने बहस कर रहे हैं, अपने गुरु का जो ऋण था उससे मुक्त होना चाहते हैं, लक्ष्मण का वध करके। यह कथन
यह कथन राम लक्ष्मण के धैर्य से परशुराम की अनभिज्ञता प्रकट होते हुए ही विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, विश्वामित्र मुस्कुरा रहे थे कि अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है परशुराम जी को, किसके बारे में, राम और लक्ष्मण के बारे में, इस कारण वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। साहस और शक्ति दोनों ही मानव के अच्छे गुण हैं। ठीक है, और विनम्रता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। राम में ये तीनों गुण थे, जबकि परशुराम में साहस और शक्ति कूट कूट कर भरी थी, पर विनम्रता उनमें नहीं थी। ठीक है, कोई भी साहसी व्यक्ति विनम्रता को अपनाकर प्रशंसनीय और सबका प्रिय बन सकता है, लेकिन विनम्रता के अभाव में साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है। विनम्रता साहस शक्ति पर अंकुश लगाकर उसे उद्दंड होने से रोकती है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषता बताइए और परशुराम में नहीं है। ठीक है ना, क्या क्या विशेषताएं होती जो परशुराम में नहीं है, तो आंसर सुनिएगा। वीरों के समान परशुराम वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, केवल उनका बखान कर रहे हैं। पहली बात, लक्ष्मण ने कहा कि आप सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा, वीर युद्ध भूमि में संग्राम कर अपना जौहर दिखाते हैं, न कि सिर पर डींगे हाँकते हैं। ठीक है, अगला, वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। ठीक है, तीसरा ये होगा। चौथा, वीरों के समान धैर्य और विनयशील गुणों के अभाव भी लक्ष्मण परशुराम में बताते हैं। कहते हैं आप में वीरता अगर है तो धैर्य और विनयशीलता का अभाव आप में है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी कभी ऐसा क्यों कहता है, यहाँ पे कभी मिसप्रिंट हो गया है ना, कवि कवि ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है। ठीक है ना, बोले ना उचित समय अभी नहीं है, अभी उचित समय नहीं है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में कहते हैं कि ये अभी लिखने का उचित समय नहीं, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है। उनके अनुसार अब तक उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है। वे अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों सुखों और दुखों, जो उनको दुख हुए हैं, दुखों को खुद तक ही सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का अभी सही समय नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपने दुख को सब जगह बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए कवि ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, तो आंसर लिखेंगे हम। पाथेय अर्थात रास्ते का सहारा। पाथेय का मतलब हो गया रास्ते का सहारा, जो रास्ते में साथ साथ चले। ठीक है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, उसी प्रकार स्वप्न में उनके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी उनको जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। कहते हैं कि सपने में जो सुख देखा था वो जीवन में उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, जो अपने उत्साह कविता, इसका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि क्रांति लाने वाले लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि जो क्रांति लाना चाहते हैं लोग वो उत्साहित रहे। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कहने का मतलब बादलों में भयंकर भीषण गति होती है, जिससे बारिश करके वो संसार के जहाँ गर्मी गिर रही है उसको समाप्त कर देते हैं। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है, और बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का नाम जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, तो आंसर लिखेंगे। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशील है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं में प्रकट होता है, इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्र मुग्ध होकर हटाने से भी नहीं हटती। ऐसा कवि का कहना है कि इतना ज़्यादा सुंदर ये मौसम होता है जिसमें नज़र हट ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे चलने वाली हवाएं, रंग बिरंगे फूल हैं, उनसे नज़र नहीं हटती। 14वां क्वेश्चन है अपना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो आंसर लिखेंगे। जो अपने उत्साह कविता है इसमें बादल है, एक तो जल बरसाने वाली शक्ति के बारे में बता रहे कि बादल जल बरसा सकते हैं। दूसरा, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला, किसी की प्यास बुझाने वाला है। ठीक है, बादल कवि में उत्साह संघर्ष भर
कविता को एक नया जीवन लाने में सक्रिय होता है। कहने का मतलब बादल जो है उत्साह और संघर्ष की एक कहानी बता सकता है, जिससे हर किसी के जीवन में एक नया उत्साह आ जाता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। शिशु के धूल लगे शरीर को देखकर कवि को कैसा लगा? तो आंसर लिखेंगे, शिशु के धूल धूसरित शरीर कवि को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, मतलब मुग्ध कर दिया, कवि मोहित हो गए उसके सिर पे लगी धूल को देखकर। शिशु के ऐसे शरीर को देखकर कवि को लगा कि जैसे तालाब छोड़कर कमल उसकी झोंपड़ी में खिल गया हो और अपना रूप सौंदर्य बिखेर रहा हो। जैसे कमल जो कीचड़ में खिलता है, तालाब में खिलता है, पानी में खिलता है, वहां से निकल के इनकी झोंपड़ी में आ गया है, ऐसा उनको लग रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन, ठीक है ना, यहाँ कठिन कर देंगे, कठिन पाषाण के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि शिशु की नवोदित मुस्कान अत्यंत मनमोहरी है, मतलब मन को हरने वाली है। ठीक है, इससे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, चाहे कोई भी कितना ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, एक बच्चे की मुस्कान को देखकर वो भी पिघल जाता है। ठीक है, तो इस मुस्कान से वशीभूत होकर पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल कर पानी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कवि ने बोला है कि पाषाण भी पिघल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किन्हें धन्य कहा है और क्यों कहा है? तो आंसर लिखेंगे, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने नवजात शिशु और उसकी माँ दोनों को धन्य कहा है। क्यों? क्योंकि उसने शिशु को धन्यवाद क्यों कहा है कवि ने? इसलिए कहा है क्योंकि ऐसी मुस्कान के प्रभाव से कठोर हृदय थका हारा जीवन से निराश व्यक्ति भी सहृदय और नवोत्साह से भर उठता है। बालक को देखकर जिसका हृदय कठोर हो वो पिघल जाता है और जो जीवन में हार मान चुका है वो व्यक्ति भी नवोत्साह नए उत्साह से भर उठता है। उसने शिशु की माँ को धन्यवाद इसलिए कहा है क्योंकि उसी के कारण कवि को सुंदर शिशु और उसकी मुस्कान देखने को अवसर मिला, इसलिए कवि दोनों को धन्यवाद देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, फसल कविता के माध्यम से हमें कवि यह बताने का प्रयास किया है कवि ने कि क्या कि फसल क्या है, किन किन तत्वों के योगदान से उसका यह अस्तित्व हमारे सामने आता है। इस कविता से यह भी ज्ञात होता है कि एक और प्रकृति के अनेक तत्व फसल के रूपांतरित होते हैं, वहाँ मानव श्रम भी इसके लिए आवश्यक है। तो कवि ये कहते हैं कि एक फसल उगाने के लिए सिर्फ एकमात्र एक चीज़ से काम नहीं चलता, जिसमें प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय श्रम भी लगता है, ये कविता में बोला गया है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है, इस प्रकार से कवि ने समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार किसे कहा जाता है? तो संगीतकार उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुख्य गायक के सहायक होते हैं, जो मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते हैं। वे मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके गायन को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वास्तव में संगीतकारों के बिना मुख्य गायक की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संगीतकार बहुत ही विशेष होते हैं, इनके सहयोग के बिना जो मुख्य गायक है वो फेमस नहीं हो पाते। ठीक है, अगला देखते हैं। संगीतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? यह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? तो आंसर लिखेंगे, संगीतकार में योग्यता प्रतिभा क्षमता अवसर होने पर भी अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठाता है तथा कभी भी अपनी गायकी को मुख्य गायक के गायन से बेहतर सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है। कहने का मतलब मुख्य गायक जो गा रहे हैं उनके वो पीछे गाते हैं, धीमे गाते हैं, उनमें क्षमता होती है उनसे ऊंचा गाने की, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते हैं। इसे संगीतकार की मनुष्यता कहा गया है। यह वह मनुष्यता मुख्य गायक के सम्मान देते हुए बनाए रखता है, मुख्य गायक को सम्मान देता है और बनाए रखता है। ठीक है, और अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो आंसर लिखेंगे, संगीतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर योगदान देते हैं। तो संगीतकार वो व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन जो सफल हुए उनके पीछे वास्तव में उन्हीं का हाथ होता है। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि प्रकाश व्यवस्था देखने वालों, कलाकारों और कार्मिकों का योगदान रहता है और उनका श्रेय इन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये हिंदी के अपने
पद्य भाग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे थे, ठीक है। इसके बाद में आपको अपने गद्य भाग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।